जॉय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो लेक्चर सेशन लेकर के आए हैं, ये सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। रियल एनालिसिस का टॉपिक है और यूजी वाले बच्चों के लिए ये विशेष वीडियो लेक्चर सेशन बनने जा रहा है। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जो लोग पार्टिसिपेट हैं उन लोगों के लिए, और साथ ही साथ ये वाला जो रियल एनालिसिस का टॉपिक है और वीडियो लेक्चर सेशन बनने जा रहा है, ये इसके साथ साथ और किन किन बच्चों को जो है कि हेल्पफुल होगा, चलिए हम उसको भी डील कर लेते हैं। CISR नेट जो बच्चे दे रहे हैं या उसका तैयारी कर रहे हैं, गेट का एग्जाम जो बच्चे देंगे, IIT जैम का एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं 2024 में, उन लोगों के लिए बेस्ट है ना। तो आपको मैं बता दूं, IIT जैम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके मदद से बच्चे PG का पढ़ाई कर पाते हैं। कहां से? तो IIT से, IIT कॉलेज से। तो बच्चों का बहुत सपना होता है IIT में जाने का, है ना। 12th के बाद IIT में जाने का, नाम के आगे IITian लगवाने का टैग, ये बहुत शौक होता है बच्चों का। तो बच्चे, अगर आप यूजी में पढ़ रहे हैं तो आप यूजी के कोर्स के साथ साथ अगर यूजी को मतलब रियल एनालिसिस को बहुत अच्छे से करते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से करते हो, मैं IIT जैम का जब सेपरेटली बैच स्टार्ट करूंगा तो उसमें और भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में मैं डील करूंगा क्या क्या पढ़ना है। लेकिन मेन अभी जो फोकस है यूजी के बच्चों के लिए है। रियल एनालिसिस का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूजी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। पीजी के बच्चे जो पीजी में जाएंगे, है ना, जो MSc करेंगे, वे बच्चों को क्या होता है कि रियल एनालिसिस का टॉपिक यूजी में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, तो उनको एक बार रिवीजन का जरूरत होता है। तो पीजी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। लेकिन जो ये कोर्स मैं बनाने जा रहा हूं, ये किन के लिए बनाने जा रहा हूं? तो ये यूजी के बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स होगा। आइए हम लोग बात करेंगे क्या क्या इसके बारे में और बहुत डिटेल में, ब्रीफ में डील करते हैं ना। चलिए एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। कंप्लीट कोर्स होने जा रहा है रियल एनालिसिस का बच्चों। डिस्कशन ऑन BBMKU, VBU, SKMU यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है BBMKU धनबाद का यूनिवर्सिटी है, VBU हजारीबाग का यूनिवर्सिटी है, SKMU भी, है ना, आपका जो है झारखंड में ही चलता है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये भी झारखंड की यूनिवर्सिटी है। फिर आपको बहुत सारा मैं चीजें नहीं लिखा हूं यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे कि LNMU, है ना, वो आपका बिहार में पड़ता है। तो जो भी झारखंड, बंगाल और आपका उड़ीसा तरफ हो गया, है ना, या फिर आप कह सकते हैं बिहार तरफ हो गया, तो जो भी झारखंड, बंगाल, बिहार की यूनिवर्सिटी को मैं कवर करने जा रहा हूं। और एक और बात पैरेलली जो बात कहनी थी, वो कहनी ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, BHU वाले बच्चे भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टॉपिक सेम रहता है बट सिलेबस का पैटर्न उनका डिफरेंट रहता है। तो टॉपिक अपना मिला ले और वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं क्या क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मैं टॉपिक अभी आपको बता दूंगा, उसके साथ आप मैच कर ले। आपको जो जो पढ़ना है अगर मेरे टॉपिक में मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि जो मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ हूँ, BBMKU, VBU, SKMU, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, जो भी झारखंड, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य का मैंने नाम लिया। इन 3 राज्यों में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो भी चलती है उसमें का जो है टॉपिक कवर हो जाएगा, ये एकदम गारंटी है। लेकिन इसके बावजूद आप जो है कि टॉपिक को मिला लीजिए। मैं अभी सिलेबस डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, BBMKU, VBU, SKMU, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी ये काम करेगा यूजी सिलेबस के अकॉर्डिंग। टू FYUGP, ये FYUGP क्या है बच्चों, मैं लिख के बताता हूं आपको। ठीक है, FYUGP का मतलब हो गया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ठीक है, 4 ईयर का जो अब कोर्स बन रहा है, बात को समझिए। पहले 3 साल का यूजी होता था, जब से नया शिक्षा नीति बना, नया शिक्षा कानून बना, उसके बाद से अब 4 साल का ग्रेजुएशन होने लग गया है। जैसे आपका बीटेक 4 साल का होता है, कोई अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं
तो आपका 4 साल का होता है। ठीक उसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन भी 4 साल का हो गया है। ये हुआ बात। अब आगे आइए, कोर्स ओवरव्यू। मैं किसके लिए पढ़ाने जा रहा हूं? सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। मेजर 2 पेपर नंबर 2, मेजर पेपर 2, है ना। अब बात को समझिए, ये क्या मैं लिखा हूं। तो देखिए बच्चों, क्या है, पहले क्या होता था, पहले आपको सेमेस्टर 2 में, ये सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है ना, मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए। तो पहले क्या होता था बच्चों, पहले पेपर नंबर 3 पढ़ाया जाता था। रियल एनालिसिस को एज ए पेपर नंबर 3 पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी उसको मेजर पेपर 2 के नाम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन वही पेपर है, पेपर नंबर 3 रियल एनालिसिस। ठीक है, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, एक मिनट भी नहीं करना होगा। मैं आपको बुक दिखा देता हूं। तो आज ही के सेशन में आपको मैं बुक दिखा देता हूं। ये बुक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 3 है ना, रियल एनालिसिस का बुक है। आपको मार्केट में ये मिल जाएगा 250, 250 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखिए, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं लिख करके रखा हूं कि मैं कैसे पढ़ाने जा रहा हूं आपको। देखिए, रियल एनालिसिस को आपके बुक में यूनिट वाइज बांटा है, 3 यूनिट्स में बांटा है आपके बुक ने। आपके बुक ने रियल एनालिसिस को 3 यूनिट में बांटा है। पहला रियल नंबर, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन मैंने इसी यूनिट को 5 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। पहला रियल नंबर चैप्टर नंबर 1, दूसरा चैप्टर नंबर 2 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, है ना, ये पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 3 है ना, रियल सीक्वेंस। फिर चैप्टर नंबर 4 इनफाइनाइट सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स। आप लोग इसको नोट करते जाइए क्या क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर 5 इनफाइनाइट सीरीज विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। अब जो है कि हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन अकॉर्डिंग टू FYUGP। ये क्या है बाबू? तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम के तहत आपके जो यूनिवर्सिटी ने BBM की हो, चाहे BBU हो, चाहे SKMU हो, उसने अपना सिलेबस कैसे रिलीज किया है उसी को मैं डील कर रहा हूं। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सिलेबस डिस्कशन ऑन अकॉर्डिंग टू FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत आपके यूनिवर्सिटीज ने कैसा सिलेबस प्रस्तुत किया है उसी को मैं डील करने जा रहा हूं। और जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं, BHU वाले हैं, वे लोग अपने सिलेबस को एक बार मैच कर लीजिए कि क्या यही आपका सिलेबस है। अगर है तो आप पढ़ सकते हैं, और जो है वो टॉपिक आप कवर कर लीजिए। अगर मुझसे पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो वो सब टॉपिक पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए मुझसे, और बाकी दूसरे टीचर से आप कर लीजिए। ठीक है ना, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आइडिया ऑफ काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ आर, ये सब आपका सिलेबस जो है कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाउंडेड अबव सेट्स, बाउंडेड बिलो सेट्स, बाउंडेड सेट्स, अनबाउंडेड सेट्स, सुप्रीमा एंड इन्फीमा। फिर आपका इंटरवल्स पढ़ाएंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ये सब। लिमिट्स पॉइंट्स पढ़ाएंगे, लिमिट पॉइंट पढ़ाएंगे, लिमिट पढ़ाएंगे, कन्वर्जेंसी वगैरह भी बहुत सारा पढ़ाएंगे। आइसोलेटेड पॉइंट पढ़ाएंगे, इलस्ट्रेशन ऑफ बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स। देखिए बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और यही मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये जो भी आपने यूनिट 1 से पढ़ा उसमें से आपका मेन जो इंपॉर्टेंट है वो बोल्जानो होता है। और आपको इस कदर पढ़ाऊंगा मैं ताकि आपका सिलेबस तो कवर होगा ही होगा, और आपके एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट आप दे पाओ। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैं एक लड़ी स्टार्ट करूंगा। जब ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लड़ी दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनके साथ हम रात भर जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, उनके एग्जाम तक जुड़े रहेंगे। जो भी दिक्कत होगा हर एक दिक्कत को मैं सॉल्व करूंगा। अब पूरा कोर्स जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने वाला हूं, कोई एक पैसा आपसे मैं नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, तो इसलिए निफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए कि मुझे पैसा लगेगा, सब पैसा मांगेंगे। अभी तो 2-4 कोर्स फ्री पढ़ा रहे हैं, इसके बाद सब जो है कि एप्लीकेशन में एंटर करवाएंगे। वैसा कुछ नहीं होगा बाबू, मैं आपको गारंटी देता हूं, 100% बताता हूं, एकदम कंफर्म वादा करता हूं आपसे। ठीक है, कि छोड़ेंगे ना साथ बच्चों तेरा जन्म जन्म तक। ठीक है, अगर आपने हम पर विश्वास किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपका भी साथ कभी ना छोड़े। ठीक है ना,
तो ये कहता है आपका यूनिवर्सिटी की 15 लेक्चर में आपका वीडियो सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 15 लेक्चर में खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा और लेक्चर हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। एग्जाम में आपका इस पूरे यूनिट से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर जो बच्चे ऐसा समझते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है तो सिर्फ वे बॉलजानो देख लें, लेकिन बॉलजानो सीधा सीधा जाकर के देखेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो फिर क्या होगा, उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बॉलजानो में कहता क्या है, लिमिट पॉइंट है ना, लिमिट पॉइंट है ना बॉलजानो में, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, नेबरहुड समझ में नहीं आएगा, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए हर एक टॉपिक को आपको एक सीरियल वाइज में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको बॉलजानो में बाउंडेड का जो एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, बाउंडेड सेट आप नहीं जानते हैं, आप अनबाउंडेड नहीं जानते हैं, आप बाउंडेड अबव नहीं जानते, बाउंडेड बिलो नहीं जानते, तो आपको कहां समझ में आएगा बॉलजानो। इसीलिए ये सब भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं मालूम रहेगा, आपको ऑपरेशंस नहीं मालूम रहेंगी, तो आप डायरेक्ट बॉलजानो-वेस्टरास थ्योरम कैसे पढ़ पाएंगे। मतलब बॉलजानो-वेस्टरास थ्योरम इन सभी टॉपिक्स का, अबव टॉपिक्स का सार है, कह सकते हैं, और इसीलिए ये 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, सीक्वेंसेस पढ़ना है। सीक्वेंसेस क्या होती है, उनकी डेफिनेशंस, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव डेफिनेशंस भी पढ़ाऊंगा, बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं वो भी पढ़ाऊंगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, जिसका एक फाइनाइट लिमिट होता है जहां पर वो कन्वर्ज करता है, वो सभी मैं बताऊंगा क्या क्या टॉपिक है। अभी टॉपिक का नाम सुनकर ही आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ, बट देखिए चीजें मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, आपका यूनिवर्सिटी क्या सिलेबस दिया है उसको डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर ये डिस्कशन नहीं करूंगा तो आपको कुछ आगे की समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। इसीलिए पेशेंसफुली आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप में पेशेंस नहीं रहेगी तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास बन के रह जाएगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट थ्योरम, मोनोटोन सीक्वेंस, मोनोटोन कन्वर्जेंसी थ्योरम, सबसीक्वेंस, डाइवर्जेंसी क्राइटेरिया, मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम, मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम, स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ना है इसका। फिर आपको पढ़ना है बॉलजानो-वेस्टरास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस के लिए बॉलजानो-वेस्टरास थ्योरम पढ़ना है, कॉची सीक्वेंसेस पढ़ना है, कॉची कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया पढ़ना है। आपका यूनिवर्सिटी कहता है कि पूरा टॉपिक जितना भी यूनिट 2 में था वो 30 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल बाबू, ठीक है ना। इसको कम से कम अप्रॉक्स 40 to 45 लेक्चर्स लगेंगे, मैं करवाऊंगा आपको, टेंशन नहीं है, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं, यानी कि मैं पढ़ाने से पहले ही आपको बता दूं कि इसमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहां से क्वेश्चंस पकड़ाता है। कॉची कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया, ये एक क्वेश्चन यहां से पकड़ाता है, और एक लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, मतलब लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस कह लीजिए या लिमिट थ्योरम कह लीजिए, है ना। थोड़ा सा इन दोनों में मिला करके क्वेश्चंस पकड़ाया जाता है ना। अगर बॉलजानो-वेस्टरास थ्योरम फॉर सीक्वेंस दे दिया तो बॉलजानो-वेस्टरास थ्योरम फॉर सेट्स नहीं देगा, अगर बॉलजानो-वेस्टरास थ्योरम फॉर सेट्स दे दिया तो बॉलजानो-वेस्टरास थ्योरम फॉर सीक्वेंस नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहां से 2 क्वेश्चंस पकड़ाता है इस प्रकार से। यूनिट 3 तो आपने देखा कि 2 क्वेश्चंस, एक तो आपका नीचे वाला हो गया कॉचीज कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया, और पहला ऊपर वाला आपका हो गया लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस या लिमिट थ्योरम। कहने का मतलब ऊपर और नीचे से टॉपिक को मिला करके दिया जाता है ताकि बच्चों का, देखिए एग्जाम का मतलब क्या होता है, परीक्षा का मतलब क्या होता है कि दूसरे जो भी टीचर्स है आपको टेस्ट करना चाहते हैं उनकी इच्छा के मुताबिक कि आपने पूरा टॉपिक कवर किया है कि नहीं, है ना, आपके यूजी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये बातें हैं। यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे, कन्वर्जेंसी पढ़ेंगे एंड डाइवर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे। ये कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी क्या होता है सर, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। फिर कॉचीज क्राइटेरिया पढ़ाएंगे आपको, फिर आपको पढ़ाएंगे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ाएंगे, लिमिट ऑफ ए कंपैरिजन टेस्ट पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे रेशियो टेस्ट। जानते हो बच्चों, हम लोग इतना गर्मी में, बहुत गर्मी है, हीट जो है ना 43 डिग्री सेल्सियस अभी है, ठीक है ना, इस रूम का। उसके बावजूद मैं जो है कि वीडियो लेक्चर सेशन करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके जल्द से जल्द, और आपका जो है कि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा लिख पाओ। तो उसके लिए टेंशन नहीं है, बहुत ही भीषण गर्मी है, बट उसमें भी हम लोग काम को कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। और
बगल में एक मंदिर है कृष्ण जी का, वहां पर कीर्तन भी चल रहा है, भगवान से प्रे किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, हे ईश्वर जल्द से जल्द वृष्टि करवाओ, नहीं तो फिर आम जनमानस जो है कि त्रस्त हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। रियली 2023 का जो हीट है ना बहुत है ना, समर बहुत ज्यादा हो गया इस बार, और समर वेकेशन भी बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा मिल गया। आई तो लिमिट फिर क्या क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे, कॉची-ज़ेनाथरोस टेस्ट पढ़ेंगे, राबिस टेस्ट पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स एंड बर्टार्ड टेस्ट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव सीरीज पढ़ेंगे, लेबनिज टेस्ट पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंसी पढ़ेंगे, कूमस टेस्ट पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग 3 यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है ना, पूरे को कवर करेंगे। बट मैंने आपको बताया मेरा पढ़ाने का जो स्ट्रक्चर होगा वो 5 चैप्टर में होगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज के इस क्लास में फंडामेंटल चीजों को समझेंगे, फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आइए क्या समझेंगे, देखिए बाइनरी ऑपरेशंस। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं देखता हूं कि कितना मिनट का हो गया। 16 मिनट का हो गया, चलिए 16 मिनट का वीडियो हो गया, कोई बात नहीं। बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है, क्या कहता है बाइनरी ऑपरेशन होता है क्या, चलिए हम लोग समझते हैं। टेक ए नॉन एम्प्टी सेट, देखिए बहुत ही एकदम इत्मीनान से हौले चीजों को समझना है, एकदम अकबकाना नहीं, ठीक है ना। देखिए बाइनरी ऑपरेशन कहता है टेक ए नॉन एम्प्टी सेट एस, कोई नॉन एम्प्टी सेट एस लेंगे ए बी सी डी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही लेकर के बताता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगी, है ना बातों। देखिएगा बच्चों, मान लीजिए कोई सेट एस है, या फिर आप ऐसा मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, कोई नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 ऐसा ले लेते हैं। अब मान लीजिए 1 लिया मैंने और 2 लिया, दोनों में प्लस का ऑपरेशन लगाया तो रिजल्ट मेरा 3 आया, और वो 3 कहाँ का है, तो नेचुरल नंबर का ही है। अगर ऐसा है कि अगर 1 को भी मैंने नेचुरल नंबर से लिया, 2 को भी मैंने नेचुरल नंबर से लिया, और रिजल्टेंट भी मेरा क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर से ही आ रहा है, तो कहेंगे प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहेंगे, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बस इतना ही। अच्छा 1 और 2 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, और ये कहां बिलोंग कर गया, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर गया। क्या, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि 1 और 2 को हमने ऑपरेट किया अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्टेंट मेरा 2 आया जो कि नेचुरल नंबर का ही हुआ। मतलब कोई भी 2 नंबर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से आप लेते हैं, उसमें कोई भी आप ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन के बाद अगर रिजल्टेंट उसी सेट का आ जाए तो फिर क्या कहते हैं कि मेरा जो भी ऑपरेशन था वो बाइनरी ऑपरेशन था, ठीक है ना। चलिए तो ये तो क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, बोर्ड भी हीट हो गया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या, तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही मैं अगर लेना चाहूं तो आप ले सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब मान लीजिए 1 लिया और 2 लिया, तो 2 में से अगर मैं 1 को घटा दूं, लॉजिक को समझिएगा, क्या 2 में से अगर मैं 1 को घटा दूं, 2 भी मैंने नेचुरल नंबर से लिया, 1 भी मैंने नेचुरल नंबर से लिया, रिजल्टेंट 1 आया जो कि नेचुरल नंबर का है, तो कहेंगे माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बट ये सही नहीं है, क्यों, देखिए 1 माइनस 2 करते हैं तो -1 आता है जो कि नेचुरल नंबर का नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसीलिए कहेंगे माइनस इज ए नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से 2 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, मतलब 2 डिवाइड्स बाय 1, है ना, तो आंसर 2 आता है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, है ना, ये भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो कहेंगे 2 इज ए डिवाइड इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बट ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1 भी नेचुरल नंबर का मेंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर का मेंबर है, बट दोनों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरा जो है कि नेचुरल नंबर से नहीं आता है, नेचुरल नंबर से नहीं आता, इसीलिए 1/2 इज ए नॉट ए, मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, डिवाइड इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, है ना, डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन नहीं। आशा है आपको समझ में आ गई होंगी बातें, ठीक है ना। चलिए तो वही सब चीज लिखा हुआ है, टेक ए नॉन एम्प्टी सेट एस ए बी सी डी, इफ वी टेक 2 एलिमेंट्स, अगर 2 एलिमेंट लेते हैं सेट एस से, 2 एलिमेंट सेट एस से लेते हैं, एंड अप्लाई एनी ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कीजिए,
मैं यहाँ पर ओ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओ ऑपरेशंस। यहाँ पर गलती से जो है कि टाइपर ने 0 लिख दिया। अगर मैं दोनों के बीच में ए और बी सी डी में आप कोई भी ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो जनरल ऑपरेशंस होती है उनको हम लोग स्टार से, ओ से या स्टेरिक से, इन तीन में से किसी एक से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी ऑपरेशंस आएंगी, जो भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशंस आएंगी, है ना, जो भी एडिशन का ऑपरेशंस आएंगी, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सब को हम लोग अभी यहाँ पर क्या करते हैं, दो एलिमेंट सेट एस से लेते हैं और ओ ऑपरेशन इन दोनों में लगाएंगे। इन दैट एलिमेंट्स, इन दो एलिमेंट्स में ए बी सी डी जो भी रहेगा सेट एस के अंदर, उनमें हम लोग क्या करेंगे, है ना, ओ ऑपरेशंस लगाएंगे एक्सेट्रा। इन दैट एलिमेंट, फिर से समझ लीजिए, इफ वी टेक टू एलिमेंट्स ऑफ सेट एस एंड अप्लाई एनी ऑपरेशंस लाइक एज ओ एक्सेट्रा इन दैट एलिमेंट्स, इन्हीं एलिमेंट्स में, इफ रिजल्ट गेट्स ऑन द सेम सेट एस, अगर रिजल्ट हमारा सेट एस से ही आ गया, मान लीजिए हम लोग दो एलिमेंट लिए, क्या क्या लिए बोलिए तो, ए और बी लिए। मान लीजिए हमने ए लिया और बी लिया, दोनों में ओ ऑपरेशन लगाया, या फिर हो सकता है दोनों में हम स्टेरिक ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन लगाए, या हो सकता है दोनों में हम लोग स्टेरिक ऑपरेशन लगाए। स्टार ऑपरेशन ऐसा लिखाता है जैसे आप स्टार लिखते हैं, और स्टेरिक ऑपरेशन ऐसा लिखाता है, ठीक है ना, सिंपल। तो कहने का मतलब आप दो एलिमेंट में ओ ऑपरेशन लगाइए, चाहे आप स्टार ऑपरेशन लगाइए, चाहे आप स्टेरिक ऑपरेशन लगाइए, रिजल्टेंट अगर आप इसी सेट का ले आते हैं, सेट एस का ले आते हैं, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो अगर सेट एस का आ जाए, अगर वो रिजल्टेंट सेट एस का आ जाए, तो हम लोग कहेंगे जो भी गिवन ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है एक्सेट्रा इन दैट एलिमेंट्स। इफ रिजल्ट गेट्स ऑन द सेम सेट एस, सेम सेट से आ जाए, देन द ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ये सब चीज आपने क्लास 11th 12th में जरूर पढ़ के आया है, बट मैं इस सब चीजों को रिकॉल करवा रहा हूं, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। अभी आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट नहीं हुआ है, रियल एनालिसिस एक्चुअली में स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको रियल एनालिसिस समझ में आए। देखिए ए और बी दो एलिमेंट है सेट एस का, दोनों में ऑपरेशन स्टेरिक लगा दिए। ये स्टेरिक का सिंबल गलत है, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है। स्टेरिक का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसको भी हम काट देते हैं थोड़ा सा अच्छा से। देखिए ये ऐसा होता है स्टेरिक का, यहाँ पर स्टेरिक का सिंबल है। मान लीजिए दोनों का रिजल्टेंट अगर सेट एस का ही आ जाए, तब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, कोई भी एलिमेंट आपने सेट एस से लिया, कोई भी एलिमेंट आपने सेट एस से लिया, कोई भी एलिमेंट आपने सेट एस से लिया, चाहे आप ए और बी लिए, चाहे सी और डी लिए, दो एलिमेंट आपको लेना है। और अगर कोई भी एलिमेंट आप सेट एस से ले रहे हैं, रिजल्टेंट भी सेट एस का आ रहा है, तो फिर वो गिवन ऑपरेशन को हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। देन स्टेरिक इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, है ना। बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे किसके लिए, तो सेट एस के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। कोई नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, 3 और 7 नेचुरल नंबर से, दोनों को जोड़े तो 10 आया, जो भी नेचुरल नंबर, इसका मतलब प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन। सिंपल सी बात है, सेट एन के लिए, है ना, सेट एन के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन हो गया। 3 और 7 को डिवाइड किए, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब डिवाइड इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, है ना, किसके लिए, तो सेट एन के लिए। सिमिलरली, अच्छा, डॉट मतलब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन। क्यों भाई, क्योंकि 1 और 2 नेचुरल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 आता है, तो नेचुरल नंबर का है रिजल्टेंट, तो डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन। 3 5 भी लिए नेचुरल नंबर से, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 15 आता है, 3 × 5 15, इसको पॉइंट मत समझ लीजिएगा, इनटू है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि डॉट क्या किया, रिजल्टेंट कहां का दिया, तो नेचुरल नंबर का दिया। अब अगले क्लासेस से, क्योंकि चलिए इसको इसी में पढ़ा देते हैं ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन सेट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मैं क्या, ये क्या कहना चाहता है मैं समझा देता हूं, इधर आइए। कोई भी जो है कि आप नॉन एम्प्टी सेट लीजिए, सेट एस मेरा नॉन एम्प्टी है, इसको हम ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन आपका इनटू हो सकता है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, माइनस तो नहीं हो सकता। या फिर मान लीजिए नेचुरल नंबर का कोई सेट है, उसमें प्लस के साथ मैंने नेचुरल नंबर को लिख लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर तो नॉन एम्प्टी सेट है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट को अगर आप बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिखते हो, ठीक है ना, तब इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं ना बाबू, इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहने लगते हैं। आइए आगे और समझते हैं इसको। देखिए, कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए सेट एस नॉन एम्प्टी है, इसको बाइनरी ऑपरेशन प्लस और इनटू के साथ भी लिख दिया, तो भी इस स्ट्रक्चर को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर अलजेब्रिक सिस्टम कहते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर अलजेब्रिक
सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? वही चीज लिखा हुआ, ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिखा जाए, इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तब इसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एस कॉमा प्लस या फिर एस कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर से आपका जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ठीक है ना, ये स्टार्ट हो रहा है। लेकिन विश्वास मानिए मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट है भाई, सहन करने का मुकाबला नहीं है मेरे बॉडी के अंदर, ठीक है ना। इसके लिए माफ कीजिएगा, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए जोहार। अच्छा एक और बात, इसको लेक्चर नंबर 0 कर देते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास इसको करते हैं, और लेक्चर नंबर 1 ये लेक्चर नंबर 0 रखेंगे इसको, लेक्चर नंबर 0 ये जो रहेगा ये लेक्चर नंबर 0 रहेगा, इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है ना। या फिर जैसा मैनेज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम इससे पहले बोले इसको लेक्चर नंबर 1, इस सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर लेक्चर नंबर 1 बोले इसको लेक्चर नंबर 1 बोलेंगे, और अगर नहीं बोले हैं तब तो लेक्चर नंबर 0 बोल देंगे, देख लेंगे जैसा स्थिति होगा मैं करूंगा, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट आपको लेक्चर नंबर 2 नसीब होगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।